वेलकम बच्चों। आज हम लोग अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब आपको पढ़ाई तो उसके अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 10th वो मैंने आपको बताया, यानी मैग्नीशियम रिवर का। मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर सारी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं उन्हें सबको एक साथ कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और जब आप एक बार समझ लोगे कि कौन से टाइप की कौन सी रिएक्शन होती है, तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं और हमारी जो रिएक्शन है जो हमें आज पढ़नी है वो है मेरे बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ध्यान से पढ़ना देखो, और बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा खास टिपिकल नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो देखो बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल एंटिटी बोल सकते हो या कंपाउंड या सब्सटेंस या मैटर ब्रेक्स डाउन into two or more simpler substance, ठीक है। ऐसी हम रिएक्शन को such reaction is called decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे बात समझ में? देखो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैं आपको अगर एक सिंगल लाइन में इसको समझाऊं तो एक आपका AB नाम का कंपाउंड था और हमने उसको कुछ अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करी, सर्टेन अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करी और ये टूट गया A प्लस B में। दिस इज अ शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ रही समझ बात आपके? अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है बेटा ये एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, देखो, अगर किसी चीज को आपको तोड़ना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी? उसको सर्टेन अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और बिना एनर्जी के आप नहीं तोड़ सकते। आई बात समझ में? तो किस टाइप की एनर्जी हम दे रहे हैं, या किसी रिएक्शन को करने के लिए जिस टाइप की एनर्जी आप दे रहे हो उसी के बेस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखेगा इधर, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को बेटा, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। शॉर्ट में लिख देता हूं DR, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल आपको पता ही है किससे रिलेटेड है वर्ड? हीट से रिलेटेड, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें आप हीट देते हो रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए या किसी कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये समझो बात। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक ये शब्द आप बिल्कुल नाम से क्लियर है, किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहां पे जो हम एनर्जी की फॉर्म देंगे वो किस फॉर्म में देंगे? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे। अरे बात समझ में? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा वो होगी आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अब आप लोगों ने बायो में फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, एंड फोटो देयर मींस लाइट।
तो यानी कि इस रिएक्शन में जो एनर्जी की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी मेरे बच्चों? लाइट की फॉर्म में होगी। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को डिवाइड करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस फॉर्म में हम उन्हें की कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, और उस एनर्जी के बेस पे हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। आ रही है समझ में बात? ठीक, देखिएगा नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। नोट्स आर एसेंशियल। एग्जाम टाइम में मैंने आपको बताया है, एग्जाम टाइम में बेटा पूरी बुक उठा के नहीं पलटी जाती है। एग्जाम टाइम में काम आते हैं आप लोगों के नोट्स। ठीक है, तो जो भी मैं चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उन्हें अपनी एक कॉपी में प्रॉपरली नोट करते जाइएगा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक होके, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें क्या देनी पड़े? हीट देनी पड़े मेरे बच्चों। ठीक है, अब मैंने आपको अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब आपका टॉपिक पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि हीट के बेस पे हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक एंडोथर्मिक और दूसरी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक जिसे करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। आ रही है समझ में बात? तो बेटा यहां पे डिकम्पोज करना है किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक इन नेचर होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसका डेफिनेशन तो आप बना ही लेंगे खुद। अ रिएक्शन, या चलिए लिख लीजिएगा, लिख देते हैं हम। अ रिएक्शन in which heat is supplied, इसके अंदर क्या करना पड़ता है? हीट सप्लाई करनी पड़ती है टू कैरी आउट द रिएक्शन। ठीक, या इन विच हीट इज सप्लाइड टू डिकम्पोज या टू स्प्लिट a single compound into two or more substance। भाई हमारी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है बेटा, तो राइटिंग मेरी ऐसी है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखना, स्पेलिंग वगैरह एरर हो जाती है मुझसे। ठीक है, चलिएगा इसका हम लोग देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, और जो रिएक्शन अब मैं बताऊंगा वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन जो आपने याद करनी है वो है FeSO4। FeSO4 आप सबको पता है, इसे क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। अरे ये बात समझ में? फेरस सल्फेट लिया विच वॉज ग्रीन इन कलर, उसको हमने हीट करा। मैंने बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन में एरो के ऊपर क्या लिख देते हैं? हीट लिख देते हैं। और कुछ बुक में आप देखोगे तो वहां पे इस तरीके से ट्रायंगल बना देते हैं, डेल्टा। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, आप तो सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या लिख दिया? हीट। इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। आ रही समझ में बात? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसमें जो Fe2O3 बना बच्चों, ये ब्राउन कलर का होता है। इस कलर का होता है ब्राउन। ठीक है, और नाम
फेरिक ऑक्साइड। समझ में आई बात? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके अंदर से जो स्मेल आती है वो है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। जैसे सल्फर को जला रहे हो उस तरीके की स्मेल आती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आप FeSO4 which was green in color get decomposed into 3 other molecules of ferric oxide which is brown in color and gases। ये both are आपकी gases हैं जो यहां से निकल के चली जाएंगी और इसमें से स्मेल कैसी आती है? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये हमारी सबसे पहला एग्जाम्पल है किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निशान लगाते चलिएगा जिसको हम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही रिएक्शन है बेटा जो पहले आ चुकी है, ये रिएक्शन पहले भी आ चुकी है बोर्ड में। सेकंड रिएक्शन हम लोग लेते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये कलरलेस होता है। ठीक, अब क्या करा? इसको भी हीट कर दिया। हीट करने पर मेरे बच्चों क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या बनेगा? PbO प्लस NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड। देखो, लेड नाइट्रेट को हीट करा, ये कन्वर्ट हुआ लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली, ऑक्सीजन गैस निकली। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लेड ऑक्साइड बना ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। यानी कि जो आपने लेड नाइट्रेट किया, जब आप उसे हीट करना शुरू करोगे तो उसका कलर धीरे धीरे येलो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो NO2 निकली ये मेरे बच्चों ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं। ब्राउन फ्यूम्स का मतलब गाढ़ा धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का। समझ में आ रही है बात? ब्राउन कलर का आपको वहां पे गाढ़ा धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस मैंने आपको बताई और ये रिएक्शन भी पहले बोर्ड में आ चुकी है जो कि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम लोग लेते हैं मेरे बच्चों KClO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट लिया और इसको भी क्या करना है आपने? हीट करना है। और इसके अलावा इसके अंदर एक कैटलिस्ट डालते हैं जिसको बोलते हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो बेटा ये डालेंगे। अब ये अब देखो, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों ये ब्लैक कलर का होता है। जितनी भी रिएक्शन 10th साइंस के अंदर, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शंस में कलर का जिक्र आएगा आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑल द रिएक्शंस इन विच सम काइंड ऑफ कलर इज मेंशन्ड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इसको जब बेटा हीट करा ये टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा और बिखर के क्या बन जाएगा? KCl प्लस O2 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए जो कि किसके थे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। आ रही है बात समझ में? लिख लीजिएगा इसको फटाफट, पॉज करके वीडियो को और इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, रब कर दूं मैं? ओके, नेक्स्ट हम लोग लेंगे अपना कौन सा? अब तो कह भी नहीं सकते कि बोलोगे भी जब सामने हो तो तभी नहीं बोलते, अब तो बोलोगे क्या? ठीक है, चलिए
हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की बेटा, जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको शॉर्ट ही लिख देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने बताया, यहां पे क्या करना पड़ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो हमने क्या करा, वाटर लिखा, ठीक है, और इस वाटर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाले और इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गई, ऑक्सीजन बन गई। सिंपल प्रोसेस है। चल इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे बात को। हमने क्या करा, ये देखो, एक बीकर ले, ठीक, बीकर नहीं, बड़े बड़े आपके इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होते हैं जहां पे रिएक्शन परफॉर्म करी जाती है, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर ये 2 इलेक्ट्रोड खड़े करे हमने, ठीक है, और इसके अंदर वाटर फिल कर, वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसके अंदर हल्का सा एसिड भी डाला जाता है। अरे बात समझ में। और इसको क्या कर दिए, ले जाके जोड़ दिया किससे, बैटरी से। फिजिक्स में पढ़ा ना बैटरी का सिंबल, ठीक है, सेल, बैटरी, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब देखो ये जो बड़ी वाली लाइन आपको दिख रही है, आप सबको पता है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, कैथोड, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अरे समझो बात। अब क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना बात को, ये H2O टूटेगा H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में, इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में टूट गया बेटा। अब ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव किधर भागेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो एट कैथोड, कैथोड पे कौन गया, H पॉजिटिव गया। H पॉजिटिव वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। भाई इस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये H पॉजिटिव इस कैथोड पे जाएगा और वहां जाके क्या ले लेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H में। आ रही है समझ में बात आपके, किसमें कन्वर्ट हो गया, H में कन्वर्ट हो गया। अब H अकेला रहता नहीं, वो किस फॉर्म में रहता है, 2 की फॉर्म में रहता है। तो यहां भी इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, यहां भी 2 लगा दीजिए। आ रही है समझ में बात आपके, ठीक है बेटा। तो हमें कैथोड पे कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये भागेगा किसके पास, एनोड पे। एनोड यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है एनोड पे, क्योंकि वहां पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑक्सीजन जाएगी एनोड पे और जाके अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी कि भैया हमको जरूरत नहीं है, तुम ही ले लो इसको। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 की फॉर्म में रहती है, तो यहां भी 2 लगा दीजिए और यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर मेरा जो बात का सार है, अभिप्राय है, वो ये है बच्चों कि कैथोड पे तो मिलेगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस। आई बात समझ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी चीज का कराया जा सकता है, कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है आपसे। फॉर एग्जाम्पल उसने कह दिया Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो या NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, ठीक है। अभी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करेंगे तो क्या बनेगा, Al+O2 बन गया। इसका कर दिया तो क्या बन गया, Na+Cl2 बन गया। पर समस्या आई कि सर ये तो आपने समझा दिया कि कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाएगी, एनोड पे आपका ऑक्सीजन मिल जाएगी। सर यहां कैसे पता चलेगा,
तो यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ठीक है। कोई भारी ट्रिक नहीं है, बहुत आसान ट्रिक है, पर हर जगह नहीं लगेगी, ये बात दिमाग में रख लेना। कि कभी कह दोगे सर आपने बता दी थी, हम तो हर जगह नहीं, हर जगह नहीं लगेगी, लेकिन तुम्हारा खर्चा पानी चल जाएगा, इतना काम कर जाएगी। और वो क्या है कि जितने मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और पॉजिटिव आयन बनाते हैं इसलिए मेटल्स कहां मिलते हैं? कैथोड पे मिलते हैं। जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो सब निगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। अब उन पे निगेटिवली चार्ज आयन आएगा तो वो कहां पे मिलेंगे? वो एनोड पे मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो जैसे ये दोनों आपके मेटल हो गए, तो ये आपसे कोई पूछे कहां मिलेंगे तो आप बता सकते हो कहां मिलेंगे? कैथोड पे मिल जाएंगे। ये आपके नॉन मेटल है, ये कहां पे मिलेंगे? आप बता सकते हो कहां पे मिलेंगे? एनोड पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन रिएक्शंस में जो मैंने आपको बताई, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। इसीलिए इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में? अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और मैंने आपको बताया फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा हो, वहां पे लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी काम कर रही है, ठीक है। तो देखो बेटा, ठीक है, लिख लेते हैं, चलो डेफिनेशन लिख देते हैं आपके लिए। अ रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन takes place with the help of light energy। जहां पे क्या हो? लाइट एनर्जी की हेल्प से डिकम्पोजिशन। Such reactions are called photo decomposition reaction। आ रही समझ बेटा बात? तो यहां पे फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, और क्या एग्जाम्पल लेते हैं? देखो इधर AgCl सिल्वर क्लोराइड, हमारे सिलेबस में दो ही है, एक AgCl और दूसरा AgBr, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। और इन्हें क्या कर दिया आपने? सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज कर दिया, ठीक। सनलाइट की प्रेजेंस में इन्हें ले गए, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? Ag प्लस Cl2। AgBr टूटेगा तो किसमें? Ag प्लस Br2। Since these reactions are taking place in the presence of sunlight, therefore they can be considered as photo decomposition reaction। आ रही बात समझ में? और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा ये यूज होती थी किसमें? जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, पापा से या पापा दादा वगैरह से, या पापा का भी हो सकता है, उनके पुराने फोटोग्राफ होंगे। वो फोटोग्राफ में एक निगेटिव होता था, ब्लैक सा कलर के, ऐसे करके धूप में देखते थे तो एक परछाई सी दिखाई देती, ठीक है। तो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं बच्चों इसका। एंड देयरफॉर सिंस सनलाइट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। डेली मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। फर्स्ट हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, सेकेंड आज डिकम्पोजिशन देखी, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उन दोनों को ही हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड बाय।